चलो चार्ल्स, तुम उन्हें हरा सकते हो। इसका मतलब मैं परीक्षा में सफल हुआ। हाँ, सुधार तो है। आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं। एलेक्स, अब क्या करना है? सत्ता और राजनीति चार्ल्स। ये बहुत उबाऊ है। मैं तलवारबाजी करूंगा। अरे, ये कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ दोस्तों? क्या तुम यहाँ पर दरवाजे की रखवाली कर रहे हो? हाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है? और इसके कुत्ते रखवाली क्यों कर रहे हैं? कौन है वहां? चलो, मुझे पता लगाना होगा ये किस फिराक में है। क्या तुम ये महाराज के लिए ले जा रहे हो? जी हाँ। लाओ, मुझे तो इसे मैं लेकर जाता हूँ। महाराज, आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई। मैं आपको ये देने की इजाजत चाहता हूँ। जरा क्या सरप्राइज है? महारानी साहिबा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपका शुक्रिया। बिना बताए आने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मुझे आपसे बात करनी है। राजकुमार चार्ल्स एक माहिर तलवारबाज हो गए हैं, लेकिन अगर दूसरी कलाओं की बात करें, उनकी दिलचस्पी कम है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। आपको इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए महाराज। आप सही कह रही हैं, उसे और जिम्मेदार बनाना होगा। हाँ महाराज, मुझे राजकुमार चार्ल्स पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान इंसान है। शायद उनके दिलचस्पी ना दिखाने का कारण कुछ और ही है। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई और तरकीब है तो हमें बताओ, हम उसे और जिम्मेदार कैसे बनाएं? शायद उसे प्रेरणा की जरूरत है। एक खूबसूरत राजकुमारी जो उनसे शादी करके उनका साथ दे। मतलब कि राजकुमारी ढूंढे? हाँ महाराज, यही अच्छा तरीका होगा राजकुमार चार्ल्स को समझाने के लिए कि राजकुमार होने के नाते उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे ख्याल से तुम सही हो। मैं 17 साल का था जब मैंने राजगद्दी संभाली थी और चार्ल्स 16 साल का है। बिल्कुल सही कहा महाराज, हमें खोज जल्दी शुरू करनी चाहिए। जरल, हाँ महाराज। मैं चाहता हूँ कि तुम चार्ल्स के लिए एक अच्छी राजकुमारी की तलाश शुरू करो, जल्दी से जल्दी। हाँ बेशक, आपकी इच्छा मेरा आदेश महाराज। एक राजा को हमेशा अपनी शालीनता और समझदारी का परिचय देना चाहिए और साथ ही निष्पक्ष रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब राजा को तुरंत फैसला लेना पड़ता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी फैसले लिए जाए पूरी ईमानदारी से लिए जाए। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। चार्ल्स, अभी नहीं। ओ देखो बच्चे, बैठ जाओ। तुम एक भविष्य के राजा होने वाले हो। तुम्हारा ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। तुम्हारे पिताजी जब तुम्हारे उम्र के थे तो वो ऐसा व्यवहार कभी नहीं करते थे। वो बहुत समझदार थे। वो मुझसे इतिहास, भूगोल और गणित के सवाल पूछा करते थे। ये दोनों लड़के कहाँ चले गए? अब मैं किसे पढ़ाऊँ? एलेक्स, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर से? इस हफ्ते तुम दूसरी बार ऐसा कर रहे हो। बहस मत करो, मेरी मदद करो। मुझे शहर जाना ही होगा। कम से कम मुझे तो तुम्हारे साथ आने दो। शायद कोई तुम्हें पहचान कर तुम्हें फिरौती के लिए अगवा कर ले तो क्या करोगे? कोई नहीं पहचानेगा, पक्का। फिर मिलेंगे। अगर महाराज को ये पता चला तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सिंड्रेला, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? मेरी ड्रेस ठीक नहीं की क्या? माँ, मैं चाहती हूँ आप मुझे ऐसी ड्रेस खरीद कर दें जैसी शाही खानदान की लड़कियाँ पहनती हैं, वो भी आज ही। और मुझे भी एक नई ड्रेस चाहिए जिस पे ढेर सारी लेसेस लगी हो और सैटिन के बोज हो। और मुझे उसके साथ एक अच्छा सा पर्स चाहिए और एक अच्छा सा नेकलेस और साथ में जूते। और मुझे मेरी ड्रेस से मिलती जुलती हैट चाहिए। ठीक है, तुम दोनों को जो भी चाहिए मैं खरीद कर दूंगी। अब बोलना बंद करो। सिंड्रेला कहाँ है? हमें देर हो रही है। अगर ऐसे ही देर की तो दुकानें बंद हो जाएंगी। पियर, जाओ सिंड्रेला को यहाँ बुला कर लाओ। उससे कहो मैंने अभी बुलाया है। हाँ मैडम, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। चलो, काम लगभग खत्म हुआ। क्या तुम शहर जाओगी? हाँ, ये बाजार जाएंगे। आखिरी प्लेट।
शुक्रिया, आप दोनों ने बचा लिया। मीशा, तुम एक बहुत बुरी बिल्ली हो। मीशा, बस भी करो और निकल जाओ यहाँ से। तुम बहुत बुरी बिल्ली हो। सिंड्रेला, तुम्हारी माताजी और बहनें इंतजार कर रही हैं तुम्हारे शहर जाने के लिए। जी अभी आई, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए अपने कपड़े बदलने के लिए। ऐसा नहीं है सिंड्रेला, तुम इन कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लगती हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी होती है प्यारी बिटिया। शुक्रिया, आप कितने अच्छे हैं। माफी चाहती हूँ, देर हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम करती क्या रहती हो। चलो बातें बंद करो और आकर बैठ जाओ, देर हो रही है। माँ, आप इसे हमारे साथ ऐसे कैसे ले जा सकती हैं? जरा इसके कपड़े तो देखिए। हम उसे ऐसे नहीं ले जा सकते। लेकिन कपड़े बदलने के लिए वक्त नहीं था। तो ये बताओ अब मैं क्या करूं? इसे यहीं छोड़ दो। अगर सिंड्रेला को यहाँ छोड़ दिया तो हमारा सामान कौन उठाएगा, सोचा है? तो सिंड्रेला, तुम हमारे साथ चल रही हो, पर तुम यहाँ नहीं बैठोगी, तुम आगे जाकर बैठोगी, समझ गई? जी माँ। तो जाओ बैठो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या कर रही हो? तुम मेरी ड्रेस पर बैठी हो। शायद तुमने मुझसे ज्यादा जगह ली हुई है। क्या बात कर रही हो? मैं तुमसे बहुत पतली हूँ। तुम ही हो जो मीठा खा खा के मोटी हो गई हो। माँ, इसे रोको, ये मुझे छेड़ रही है। तुम दोनों लड़ना बंद करो और ठीक से बैठो, क्योंकि आगे गड्ढे आने वाले हैं। चलो मार्गरेट, जल्दी चलो। या सिंड्रेला, आराम से। सिंड्रेला गाड़ी चला रही है। मुझे तो पहले ही दिन बता दिया गया था कि राजकुमार चार्ल्स अपने आप को लेकर के बहुत ही सख्त हैं। वो तब तक अपने दांतों को साफ करते रहते हैं जब तक कि वो मोतियों की तरह चमक नहीं जाते। क्या तुमने कभी इस तरीके का कोई इंसान देखा है? बताओ। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो एक ही बार अपना जूता पहनते हैं और फिर फेंक देते हैं। वो एक राजकुमार है और वो जितने चाहे उतने जूते खरीद सकते हैं अपने लिए। क्या तुम्हें पता है शाही खानदान का हिस्सा होना क्या होता है? तुम महंगी से महंगी चीज खरीद सकती हो। माँ, मैं इसी दुकान के बारे में बात कर रही थी। शाही लोग भी यहीं से चीजें खरीदते हैं। ये बहुत अच्छी है। और मुझे लेस वाली ड्रेस चाहिए। लेस वाली ड्रेस में तुम और भी मोटी दिखोगी। उस वक्त बोलना जब मैं खरीद लूं। ओह, ये तो बहुत शानदार है। सिंड्रेला, तुम सामान के साथ बाहर ही इंतजार करो। लेकिन मैं भी अंदर आना चाहती हूँ। तुम अंदर आकर क्या करोगी? जो तुमने पहना है वो बिल्कुल सही है। वैसे भी तुम कहाँ बाहर जाती हो? जो तुम्हें ड्रेस चाहिए। मैं पिताजी का इंतजार करूंगी। मैं जानती हूँ वो मुझे नया ड्रेस खरीद के देंगे और प्यारे से जूते भी। आपको कुछ फूल चाहिए मिस? ओह नहीं, उन्हें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ओह ठीक है, आपका दिन शुभ हो। ये फूल ऐसे क्यों पड़े हैं? वो खराब हो गए हैं, उन्हें फेंकना ही है। लगता तो नहीं है। ये कितने ताज़े लगते हैं। क्या मैं नहीं रख सकती हूँ? कोई बात नहीं, ले लो। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मुझे माफ करना। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मुझे उठाने दो। तुम फिर से? ओह, वो तुम ही हो ना जो उस दिन मेरे पीछे भागते हुए आए थे? हाँ, सही कहा। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ये कितना शरीफ लगता है और कितना खूबसूरत दिखता है।
कितना अजीब है। इस बार तुम मुझसे टकराए। माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो? शुक्रिया। ओह, इस पर तो सिलवटी आ गई। क्या ये सारा सामान तुम्हारा है? हाँ बिल्कुल। रुको, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। कोई बात नहीं, मैं अकेले कर सकती हूँ। शुक्रिया। अगर किस्मत ने हमें दोबारा मिलाया है, इसका मतलब हम बार बार मिलते रहेंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन मैं तुम्हारी कुछ मदद तो कर ही सकता हूँ। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, अब तुम जाओ। संभल के। क्या तुम अब मेरी मदद स्वीकार करोगी? पूछने के लिए माफ करना, लेकिन क्या तुम शहर में रहती हो? नहीं, नहीं रहती। तो फिर तुम यहाँ शहर में कैसे आई? एक कैरेट से। और कैसे? हाँ, मैं समझ गया। तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें उनका सामान उठाने के लिए भेजा है। नहीं, मैं किसी के लिए काम नहीं करती। मेरी कहने को गलत मत समझो। माँ, मुझे भूख लगी है और अगर मैंने अभी कुछ नहीं खाया तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। क्या कह रही हो जेन? थोड़ा सब्र करो। इसी तरह खा खा के तो तुम मोटी होती जा रही हो। जरा इसकी साइज तो देखो। तुम उसे वापस रख दो। जेन, जाओ जाके सिंड्रेला को बुला कर लाओ और कहो सामान उठा ले। अगर तुमने रास्ते में मिठाई की दुकान से कुछ भी खाया तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें घुड़सवारी आती है? क्या मेरे साथ घुड़सवारी करने चलोगी? अभी नहीं, लेकिन मैं मेरे पिताजी के साथ घुड़सवारी करने जाती थी और हाल ही में मैंने एक कैरेट चलाना सीखा है। तुम कमाल हो। कहाँ जा सकती है? वो वहाँ एक अजनबी से क्या बात कर रही है? मुझे पता लगाना होगा कि वो क्या बात कर रही है। सारी यादें ताज़ा हो गई। क्या तुम्हें शिकार करना पसंद है? हमें बगीचे में शिकार करना बहुत पसंद है। तुम बगीचे में शिकार करते हो? हाँ, क्यों नहीं, बेशक। मुझे शिकार करना अच्छा नहीं लगता। लोग ऐसा क्यों करते हैं? बेचारे बेसहारा प्राणी। बेसहारा प्राणी? छोड़ो भी, मैं जानती हूँ तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा कोई बगीचा नहीं है सिवाय उस रॉयल महल के। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम झूठे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं वही रहता हूँ। महल ही मेरा घर है, लेकिन वो मुझे वहाँ शिकार करने नहीं देते। ये महल में रहता है? नहीं। केवल राजा ही शिकार करते हैं और मैं राजकुमार चार्ल्स की मदद करता हूँ तलवारबाजी में। तलवारबाजी? तुम और राजकुमार चार्ल्स? हाँ, मैं उनका सेवक हूँ और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए। सच में? कुछ और बताओ ना। क्या वो उतने ही गुणवान हैं जैसे कि लोग कहते हैं? बताओ ना। असल में वो जूतों को एक बार ही पहनते हैं। क्या? और अगर उन्हें कोई पसंद आ गया तो उसे तब तक पहनते हैं जब तक वो फट ना जाए। ये सच नहीं हो सकता। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ। वो सिर्फ एक साधारण लड़का है। जब हम दोनों जंगल में जाते हैं तो लौटते वक्त पूरे मिट्टी से ढक जाते हैं और तलवारबाजी करते हैं। ये सच नहीं है। हमारी राजकुमार ऐसे नहीं हो सकते। नहीं, जाओ मत, रुक जाओ। नहीं रुक सकती। मेरी माँ और मेरी बहनें इंतजार कर रही हैं। पर हमने तो अच्छे से बात भी नहीं की। अपना नाम तो बता जाओ तुम। मैं झूठे लोगों को कुछ नहीं बताती। अलविदा झूठे। माँ, मैं आ गई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में देर हो गई। तुम किससे बात कर रही थी सिंड्रेला? एक लड़के से जो मुझे फूलों के त्योहार पर मिला था। अभी हमें और भी चीजें खरीदनी बाकी हैं, इसलिए तुम घर जाओ और खाना बनाकर हमारा इंतजार करना। अगर कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसमें सिलवटें नहीं आना चाहिए। तुम्हें कुछ भी करके राजकुमार को रिझाना होगा। हाँ, मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगी। मैं अपने मेकअप और ड्रेस से उसे रिझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। उससे शादी करने के लिए तो हजारों लड़कियां बेताब होंगी, पर तुम दोनों से बेहतर तो कोई नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि वो तुम दोनों में से किसी एक को चुने, इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा। इसलिए उसे रिझाओ। ठीक है। सब लोग कहाँ हैं? निको, पायलट! कैसे हैं? अंदर आइए। लगता है आज सब शहर गए हैं। हर चीज कितनी साफ सुथरी लग रही है। अच्छा काम किया। देखते हैं प्यारी सिंड्रेला कहाँ है।
वो पैदल चलकर घर आ रही है। ऐसे तो मैं घर जल्दी पहुंच ही नहीं सकती, जिसका मतलब है माँ के आने से पहले मैं खाना भी नहीं बना सकती। और यहाँ ठंड भी कितनी बढ़ रही है। अरे वो तो थक गई है। हाँ, सिंड्रेला को हमारी जरूरत है। शुक्रिया मेरे जादू का, मैं उसे सही सलामत घर ले आऊंगी। ये तो गलत रास्ते पे जा रही है। मुझे पता था वो महल में रहने वाला लड़का लगता ही नहीं था। कोई राजकुमार भला सिंड्रेला से बात क्यों? वो देखो वहाँ, वो महल में ही रहता है। इसका मतलब वो सच कह रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो महल में काम करने वाला कोई मामूली सा नौकर हो। मैं घर कैसे पहुंचूंगी? मैं तो बहुत थक गई हूँ। सिंड्रेला, मेरी दोस्त, तुम सब यहाँ कैसे? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैं भी जब वापस आ रही थी तो उसने बताया, मुझसे पूछ लो। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ थी, तभी मैंने तुम्हें देखा, इसीलिए हम सब आ गए। हम सब तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। चलो सिंड्रेला। शुक्रिया, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। हम ये पैकेट लेके जा रहे हैं। चलो घर चलते हैं। बस कुछ देर और, हम पहुंचने ही वाले हैं। हाँ। तो तुमने उस लड़के के बारे में क्या सोचा? मुझे नहीं लगता वो कोई राजकुमार था, कोई मामूली लड़का होगा। ये मत भूलो लड़कियों कि उसने कीमती कपड़े पहने हुए थे। वो कोई मामूली नौकर नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ का राजकुमार ही था। पर मुझे ये जानना है कि सिंड्रेला उससे कैसे मिली। गाड़ी और तेज भगाओ, जल्दी चलो। शुक्रिया दोस्तों, मेरी मदद करने के चलो लिए। खाना बनाते हैं। खाना बनाने के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उन्हें भूख लगी होगी। हाँ? ओह, ये सब किसने किया? ये तो लजीज लग रहा है। क्या आप सब ने ये मिलकर बनाया? तो ये सब किसने किया? इतनी ज्यादा बारीकियों के बारे में मत सोचो। तुम्हारी सौतेली माँ और बहनें आती होंगी। फटाफट काम करो। ओह, तुम सही कह रहे हो। आप सबका स्वागत है। आपको भूख लगी होगी। बैठिए, मैं आपको परोसती हूँ। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। रुको, लेकिन माँ मैं भूखी हूँ। क्या बात है, इतनी जल्दी सब बना लिया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। शुक्रिया। कल हमारे यहाँ खाने पर कोई आने वाला है और मैं चाहती हूँ तुम उसे यहाँ बुलाओ। मैं बात कर रही हूँ उस लड़के की जिससे तुम आज बात कर रही थी। कल तुम उसे मेरी तरफ से खाने पर बुलाओगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती। हम तो बस इत्तेफाक से मिले थे। ये तुम क्या कह रही हो? माँ को तुम्हें ना कहने की हिम्मत कैसे हुई? इस ना की वजह हम तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक है, कल तुम उसे ढूंढोगी और उसे खाने पर बुलाओगी। मुझे उससे मिलना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी माँ। सुबह जल्दी उठ जाना और मैं चाहती हूँ कि पूरा खाना जल्दी तैयार हो। माँ क्या अब हम खाना खा सकते हैं?